स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती कैसे करें, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने के लिए हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने करेला की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा करेला की फसल है इस बरसात के मौसम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 4 जून और लगभग 15 जून से मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानसून के आगमन से पहले हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना चाहिए करेला की, क्योंकि अगर इस समय हम हाइब्रिड वेराइटी का अगर चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर समय रहते हम अच्छे तरीकों से अपने फसल को उगा सकते हैं और अपने खेत को भी तैयार कर सकते हैं करेला के लिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर करेला के हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं जिससे जो हमारा करेला का फसल है अच्छे तरीकों से हमें लाभ दे सके। तो उसमें सबसे पहला है राशि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है करेला की, यानी जो बीजों का निर्माण करती है। और इसके साथ साथ यानी राशि प्राइवेट लिमिटेड नूर 026F1 हाइब्रिड करेला की एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसका पैकेट यानी 50 ग्राम का पैकेट लगभग 500 रुपया का मिलता है। यानी राशि प्राइवेट लिमिटेड का नूर 026F1 हाइब्रिड 500 ग्राम अगर आप खरीदना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 500 रुपये पे करना होगा। और इसके साथ अगला है इससे जुड़े तथ्य कि ये इसका जो फल होता है वो ग्रीन होता है, यानी हरे गहरा रंग का होता है। और यह लगभग मतलब जो करेला की हाइब्रिड उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। और इसी के साथ अगला है यूएस एग्री सीड, यानी यूएस एग्री सीड एक मतलब सीड्स के कंपनी है और उसका जो हाइब्रिड वेराइटी है करेला का SW810, यानी SW810F1 हाइब्रिड वेराइटी है करेला का। और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 550 रुपया का मिलेगा आपको बाजारों में। तो इस तरह से यह भी एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसी के साथ अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड, यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी करेला की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 500 ग्राम का मिलता है, यानी 500 रुपया का मिलता है। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है। इसी के साथ अगला है अंकुर एग्री सीड, यानी अंकुर एग्री सीड शंकर करेला, यानी अंकुर एग्री सीड शंकर करेला पराग जो है वो उसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 200 रुपया का मिलता है और इसका जो फल होता है वह छोटा होता है और यही वजह है कि यह सस्ते दरों पर मिलता है। और इसी के साथ अगला है नॉन हेम्स ओमन श्री, यानी नॉन हेम्स ओमन श्री का जो एक हाइब्रिड वेराइटी आता है करेला का F1 हाइब्रिड वेराइटी है और इसका 50 ग्राम का पैकेट 1100 रुपया का मिलता है। तो इस तरह से यह सबसे महंगे हाइब्रिड वेराइटी के रूप में जाना जाता है नॉन हेम्स ओमन श्री का जो हाइब्रिड वेराइटी F1 हाइब्रिड वेराइटी, यह सबसे करेला का सबसे महंगा बीज माना जाता है, यानी इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 1100 का मिलता है। तो इस तरह से करेला के हाइब्रिड के रूप में इस आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। यानी पहला है राशि प्राइवेट लिमिटेड का नूर 026F1 हाइब्रिड, इसी के साथ अगला है यूएस एग्री सीड SW810F1 हाइब्रिड, अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड, उसी के साथ अगला है अंकुर एग्री सीड शंकर करेला पराग। आज जब हम आगे की बातें करते हैं तो नॉन हेम्स ओमन श्री। तो इस तरह से इन 5 हाइब्रिड वेराइटी में से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में करेला की खेती कैसे करें। तो बरसात के मौसम में करेला की खेती 2 ऑप्शंस मौजूद है, यानी एक जैसे ही अगर हम मंडप विधि के माध्यम से भी करेला की खेती होती है और एक जमीनी स्तर पर भी होती है। यानी इस बरसात के मौसम में अगर मंडप विधि के माध्यम से अगर करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो करेला का फसल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेगा। यानी अगर आप मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मतलब पूर्वी क्षेत्रों से अगर संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ मंडप को ठाटर कहा जाता है, यानी ठाटर आपके क्षेत्रों में भी इसको कहा जाता होगा।
तो इस तरह से ठाटर के माध्यम से भी करेला की खेती की जा सकती है। और इस तरह से अगर करेला की खेती करते हैं तो आपका जो करेला का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकेंगी। और जो करेला का जो फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन उसमें मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई फल अगर ऊंचाई पर रखते हैं तो निश्चित तौर पर वह अगर ज़्यादा उसको जगह मिलेगा तो निश्चित तौर पर वह लंबा हो सकेगा। तो इस तरह से यह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने में सक्षम है मंडप विधि से अगर खेती करते हैं। और इसके साथ साथ करेला की खेती करने से पहले बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि करेला की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें। तो करेला की फसल को उगाने से पहले हमें अपने करेला की फसल को मतलब जैसे रोपण से पहले हमें गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है, यानी अपने खेतों में सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ हमें अन्य तरह के खाद भी प्रयोग करने हैं और छिड़काव समय समय पर करते रहना है। यानी अगर छिड़काव करते हैं समय समय पर खाद देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ करेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो हम आशा करते हैं कि करेला की खेती से जुड़े तमाम तथ्यों को आप अच्छी तरीकों से समझ चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।